वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, आप इससे कनेक्ट हो सकें तो प्लीज़ वात्सल्यम फैमिली का मेंबर बनिएगा, पार्ट बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, रीडिंग को लाइक करके। और अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। थैंक यू, आपने अपना ट्रस्ट मुझ में दिखाया, अपना प्यार दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। एक दो रीडिंग्स पे बहुत सारे व्यूज़ आए जिनको देख के मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। थैंक यू आप सबको। आज जो रीडिंग है जुलाई मंथ की, उसमें सामने आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये मंडाला आर्ट कहा जाता है इसको, और एक ये बहुत डियर फ्रेंड है जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। ये एक कैंडल स्टैंड है और ये रेड कलर में उन्होंने पेंट करके मंडाला आर्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया है। सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये बुकमार्क है, मंडाला आर्ट से ही बनाया गया है। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन कलर का कैंडल स्टैंड जो उन्होंने बनाया है। उनको बहुत बहुत थैंक यू एंड आई एम श्योर आप भी इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे। सो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। रीडिंग को जैसे डिवाइड किया है मैंने, वो है कि एनर्जी क्या रहेगी, मेजर एनर्जी या मेजर इवेंट आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपका करियर, आपका फिनेंस, हेल्थ, रिलेशंस, एजुकेशन कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है इस मंथ की, क्या ब्लेसिंग है, क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, एंड एट द एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अपना ऑप्शन चूज़ करने के बाद एक क्वेश्चन को सोच लीजिएगा जिसका आंसर आप चाहते हैं, जो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मिल सकता है। सो ऐसी रहेगी ये रीडिंग। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रीडिंग को शेयर कीजिएगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपने ऑप्शन पे डायरेक्टली जा सकते हैं। हेलो ग्रुप 1। सो पहले हम शुरू करेंगे ये देखकर कि आपकी मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। क्या आपके मंथ में चीज़ रहेगी जो आपको डायरेक्ट करती रहेगी कि आपको किस तरफ बढ़ना है। तो आपका पहला कार्ड है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो यहाँ पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है और आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी खोना नहीं है। ये जुलाई का मंथ हो सकता है टाइम एंड अगेन आपके लिए आपकी पेशेंस टेस्ट करे, डिवाइन आपकी जो भी ड्रीम्स हैं आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड हैं उसको टेस्ट कर रहे हों। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिएगा और आपका कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी सक्सेस की रोड पे आगे ही बढ़ेंगे जुलाई के मंथ में। आपका नेक्स्ट कार्ड है जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो एनर्जी है इस मंथ की, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई आपका लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें हो सकता है कोई रास्ता आपको मिल जाए। और ये हो सकता है कि आपका अगर जॉब में है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, या कोई न्यू पोस्ट के लिए, नई जगह के लिए आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये किसी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लव में या मैरिज में भी ये इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ले सकते हैं। पर जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाएगा, जस्टिस लेकर आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। सो ये इस मंथ की एनर्जी में रहेगा। टैरो कार्ड्स में 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। मेजर आर्कानाज वो होते हैं जो एनर्जी आपके साथ एक लंबे टाइम तक रहती है, और माइनर आर्कानाज की एनर्जी थोड़े टाइम तक। तो मैंने कार्ड्स को 2 डेक्स में डिवाइड कर लिया था, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना, ये देखने के लिए कि कौन सी एक एनर्जी है मेजर आर्काना की जो आपके साथ रहेगी। सो ये है मैजिशियन, बिगनिंग, अपने अंदर के मैजिशियन को पहचानना। हम सब में एक कहीं ना कहीं एक मैजिशियन होता है जो क्रिएट करना चाहता है, वो क्रिएट कर पाता है,
वो चाहे आपका कॉन्फिडेंस है, कोई पर्टिकुलर स्किल है, कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, वो है, कुछ भी ऐसा है जिससे वो खुद अपनी लाइफ का मैजिक क्रिएट कर सकता है। सो ये एनर्जी आपके साथ इस मंथ में रहने वाली है, मैजिशियन की एनर्जी, जो आपको हेल्प करेगी कि आप फोकस्ड रहें, क्रिएटिव रहें, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सकें और हर तरीके का जो भी नेसेसरी एक्शन इस मंथ में आपको लेना है वो आप ले सकें। सो ये एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। अब देखते हैं कि इस मंथ में आपके लिए करियर कैसा रहेगा। सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये सेलिब्रेशन दिखा रहा है। सो हो सकता है कुछ लोगों को इस मंथ में अप्रिसिएशन मिले, उनके काम को ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिले, प्रमोशन हो सकती है आपकी, हो सकता है आपको कुछ इंसेंटिव मिले आपके काम के लिए, बोनस हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अचीव करना चाहते थे, कोई ड्रीम जॉब थी आपको, वो आपको मिल सकती है। यहाँ पार्टनरशिप भी दिख रही है, कोलैबोरेशन दिख रहा है। सो ओवरऑल बिजनेस है या करियर है उसमें ग्रोथ दिख रही है। कोई ऐसे मोमेंट्स हैं, कोई ऐसी सक्सेस है, अचीवमेंट है जिसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब देखते हैं फिनेंसेस कैसे रहेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं फिनेंसेस को लेके आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। हो सकता है आपके एक्सपेंडिचर्स इस मंथ में ज़्यादा हों और आपकी सेविंग्स उतनी नहीं है या आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे कि मैं अपनी लाइफ में इस मंथ में फिनेंसेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। बट आप इस चीज़ को मत भूलिएगा कि आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है, कि आप अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट कर सकते हैं इस मंथ में जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा आइसोलेशन में रहिएगा, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, एंड आई एम श्योर आपकी इंट्यूशन या डिवाइन आपको किसी ना किसी वे में वो रास्ता क्रिएट ज़रूर आपके लिए करेंगे या आपको गाइड करेंगे कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। किंग ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि इस मंथ में आप ज़्यादा काम करें, इमोशनली आप थोड़ा सा ज़्यादा गिविंग हो जाएं, ज़्यादा बैलेंस आपके इमोशंस में ना हो, उस वजह से भी आपकी एनर्जीज़ इस मंथ में ड्रेन आउट हो सकती हैं। आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का एडिक्शन है तो प्लीज़ अपने एडिक्शन पे कंट्रोल कीजिएगा। इस मंथ में हो सकता है एडिक्शन आपको हार्म पहुंचा सके। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस रखिएगा, पानी का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिएगा, फ्रेश एयर लीजिए। जितनी आप वॉक करेंगे आप अपने आप को ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इस मंथ में रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहने वाले हैं। द हायरोफेंट। सो यहाँ सॉरी आई शुक द कैमरा। ये हायरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं कई लोगों का हो सकता है मैरिज सेरेमनी हो, कई लोग अपने लाइफ में हो सकता है एक न्यू बेबी को वेलकम कर रहे हैं तो उनको लेके कोई ना कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी आप कर रहे हो। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी यहाँ बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में। सो हो सकता है कि आप लोग जो हैं अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है रिजॉल्व भी हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स उसमें। आपको हो सकता है आप इस मंथ में किसी की हेल्प ले, गाइडेंस ले अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो आपके रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड था, आपके पास हायरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। एजुकेशन कैसी रहेगी? किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जितना आप अपनी एजुकेशन की तरफ, स्टडीज़ की तरफ कमिटेड रहेंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आप स्टेबिलिटी से, आप शांत मन से जब पढ़ाई करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को कॉन्कर करना है, कैसे सक्सेस करना है। प्लानिंग करना ज़रूरी रहेगा अपने डे के लिए, अपने स्केड्यूल्स को लेकर, एंड डेफिनेटली ये एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल रहिएगा जब आपकी एजुकेशन की बात होती है। फ्रेंड्स के साथ बाहर ज़्यादा जाना, स्टडीज़ पे कम ध्यान देना, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए अपनी स्टडीज़ की तरफ। ऑल्सो
मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ में जो है आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर ये जो बिज़नेस रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली हो सकता है, या जो फिनेंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा भी फिनेंस इन्वॉल्व है, उस टाइप की स्टडीज़ में आपको ज़्यादा कमिटेड रहना ज़रूरी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए? मिस्टिसिज्म, परसिवियरेंस। सो ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि शायद आप थोड़ा सा ईगर हो रहे हैं कि ये जो डोर है, ये डोर कहाँ खुलेगा, मैं जब मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं कब फुलफ़िल कर पाऊँगा। पर यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपका काम है कि आप अपने गोल से, अपने फोकस से ना हटें। चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप करियर पर्सन है, चाहे आप एक बिजनेस पर्सन है, चाहे आपको रिलेशनशिप्स पे काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना है, उतनी ही डेडिकेशन से अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। जब ये मिस्ट्री सॉल्व होनी होगी, ये अपने आप डिवाइन आपके सामने सॉल्व कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट, आपके पास इस मंथ की मैजिशियन की एनर्जी है कि आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, अपनी एबिलिटी के साथ आप वो अचीव कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत होगी और अपना काम आप अच्छे से करते रहिए। Surrender the drama. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issue more quickly. So कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, चाहे वो किसी और किसी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपको अपने अंदर कामनेस रखनी है, पेशेंस रखनी है और फोकस्ड रहना है। बार बार आपको डिवाइन यहाँ पे फोकस रहने के लिए कह रहे हैं। परसिवियरेंस का कार्ड आपके लिए आया है, आपके पास सक्सेस का कार्ड आया है, कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। सो पर कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है, एक गाइडेंस है कि अपने आप को अननेसेसरी किसी भी मैटर में इन्वॉल्व मत करिएगा। देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। सो पहली ब्लेसिंग है, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। ये छोटी सी कोई फिश है जो एक छोटे से पॉन्ड में भी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे कोई फिश आपके लिए यही मैसेज लाई है कि आपके पास इनफ होगा अगर आप अपने अंदर के मैजिशियन को, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानेंगे। आप अपने लिए खुद वो अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो आज आपके पास है। तभी डिवाइन आपके उस ग्रैटिट्यूड के लिए आपको आगे कुछ देते हैं। सो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए और अपने मैजिशियन से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में खुद वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस क्रिएट कीजिए। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। सो कहीं ना कहीं आप अगर अकेले भी खुद को फील कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ रखिएगा। ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में। लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं। अकेले उड़ने से डरिए मत। कुछ गलती होगी, उससे आप सीखेंगे और हो सकता है कुछ ऐसा अचीव आप कर पाएँ जो आपने खुद भी कभी नहीं सोचा था। सो डरिएगा नहीं और अपने अंदर के सक्सेस को अचीव करने के लिए अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिएगा। ये आपकी ब्लेसिंग्स थी। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती है। मैं रैंडमली ये उठा रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कौन सी डेट्स है। 27th of July, 29th of July, 23rd, मेनली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंड जुलाई इम्पॉर्टेंट रहेगा। 22nd, 13th, 20th, 14th and 18th of July.
सो ये सारी डेट्स सबके लिए शायद नहीं रेजोनेट होंगी, बट आप इन डेट्स को थोड़ा माइंड में रख सकते हैं कि इन डेट्स पे ऐसा इम्पॉर्टेंट क्या हुआ या ये क्यों मेमोरेबल डेट्स हैं। बर्थडेज हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई भी एक अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। एनीथिंग, इन डेट्स को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। अब देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए क्या कहता है। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि डिवाइन, आप जो भी मुझे ब्लेसिंग देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो आप देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए क्या कहता है। यस, आपका आंसर है यस। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का, उसके लिए भी यस है। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके लिए आप यस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपका आंसर है यस। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। आई होप ये रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए हैं और आपका जुलाई मंथ आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं कि ये मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। आपका सबसे पहले कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। सो कहीं ना कहीं इमोशन बैलेंस लाना ज़रूरी रहेगा इस मंथ में, इमोशनली और अपने इमोशंस में, प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस लेकर आइएगा। मेडिटेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको अपने अंदर बैलेंस लाने के लिए, आपकी हर कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, आपको आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, क्या गाइडेंस आपको चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली आपको इस मंथ में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपके लिए एनर्जी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि इस मंथ में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ आपको कैसे हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। सो कहीं ना कहीं अपने उस स्ट्रेंथ को अलाइव रखिएगा। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें और अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप कैसे निकल सकते हैं, कहीं कन्फ्यूजन्स हैं तो उसको कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज़ करना, इमोशनल स्ट्रेंथ को यूज़ करना जहाँ भी रिक्वायर्ड है, एंड मेडिटेशन इसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। टैरो में 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं, माइनर आर्काना, मेजर आर्काना एंड ऑल्सो कोर्ट कार्ड्स। येस, बट आज मैंने जो था डेक को 2 में डिवाइड किया था, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। मेजर आर्कानाज वो कार्ड्स होते हैं जिनकी एनर्जी या वो एपिसोड्स आपकी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सो मैंने उसमें से जब शफल किया तो आपके ग्रुप के लिए दी वर्ल्ड कार्ड आया। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है इस मंथ में। एक कंप्लीशन फील करेंगे आप अपने अंदर। हो सकता है ये कंप्लीशन कोई एक पर्टिकुलर जॉब में किसी रोल की कंप्लीशन हो, आपके कार्मिक साइकिल की कंप्लीशन हो, आपके कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन हो, प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं उसकी कंप्लीशन हो, कोई फाइनल डिसीजन लेना है और उस चीज़ को क्लोज़ करना है। किसी भी तरीके का क्लोजर जो चाहिए आपको आपकी लाइफ में, इस मंथ में आपको मिलेगा। यहाँ पर मैरिज प्रपोजल भी इंडिकेटेड है, यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, या आप रीलोकेट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, किसी और कंट्री में आप जा सकते हैं जॉब को लेके, करियर को लेके या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आ रहा है। आप अपने हर गोल को इस मंथ में अचीव कर पाएंगे। आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, या आपके कोई डेडलाइंस हैं, कुछ भी है, और आप अपना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल में एंटर करेंगे। हो सकता है आप अभी सिंगल हैं तो आपके लिए मैरिज प्रपोजल आए, इस मंथ में आपका एक पार्टनर आपको मिले। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कंप्लीशन से, एंडिंग से ब्लेस कर रहा है और एक न्यू बिगनिंग से आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। अब देखते हैं हम कि आपका करियर कैसे रहने वाला है इस मंथ में। जस्टिस। सो कहीं ना कहीं
आपकी करियर में या बिज़नेस में जहाँ रिक्वायर्ड था जस्टिस, वो आपको मिलेगा, बैलेंस आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, उस एस्पेक्ट में भी आपको एक बैलेंस दिखेगा। इस मंथ में जितना हो सके अपने ऑनेस्टी से और ट्रुथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा। ट्रुथ और ऑनेस्टी के साथ बढ़ेंगे तो आपको हर तरीके से जहाँ जहाँ भी आपको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है, या जो आपकी थी वो आपको मिलेगी। सो जस्टिस आपके लिए आ रहा है इस मंथ में। ये भी एक मेजर अरकाना का कार्ड है। अब देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपके फाइनेंसेस में। हो सकता है आप कुछ नया घर लेने का भी सोचें इस मंथ में, कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपके फाइनेंसेस में डेफिनेटली स्टेबिलिटी है और ग्रोथ नज़र आ रही है। आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में? हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप डिसिप्लिन्स अपने डाइट में रख रहे हैं, उस सबको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और अगर आप कुछ टाइम तक से अपनी इस रूटीन को या हेल्थ को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं या किसी वजह से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इस मंथ में थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिएगा ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? द हर्मिट, ये भी एक मेजर आर्काना का कार्ड है। जहाँ पे यहाँ नीचे लिखा होता है वो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। सो हर्मिट ये बता रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में जो आपने पहले कभी किया नहीं है। हो सकता है आप एक रिलेशनशिप को बहुत ग्रांटेड लेते थे एंड सडनली उस रिलेशनशिप की तरफ आपका एक पर्सपेक्टिव बदलेगा। वो इंसान आपके लिए कितना करता है, क्या क्या करता है, आप उस चीज़ को पहचानने लगेंगे। ये रिलेशनशिप यहाँ स्पिरिचुअल भी दिख रहा है कि आप हो सकता है डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्ट बनाना चाहते हैं। ये रिलेशन आपके खुद के साथ भी हो सकता है कि आप खुद को कैसे डिस्कवर कर रहे हैं इस मंथ में, आप खुद में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, आप खुद के लिए क्या नया सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इन तीनों के साथ आप इस मंथ में होता हुआ देख सकते हैं। एजुकेशन में आपके लिए क्या आ रहा है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोर्ट कार्ड है और ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स, बट इतनी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आपको आगे क्या करना है, कैसे अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना है, किस सब्जेक्ट को चूज़ करना है, किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। हो सकता है आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आए, कोई हेल्प आए जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करेगी। अब देखते हैं कि इस मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। इम्पेशेंस, रिकवरी एंड सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी बात आपको कहनी है क्लैरिटी से कहिएगा। आपकी कम्युनिकेशंस में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और क्रिस्प होनी चाहिए। इम्पेशेंट मत होइएगा। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, रिलेशंस में है, कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, अगर आप एक इम्पेशेंस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं पाएंगे जो आपको एक्चुअली मिलने चाहिए। सो इस मंथ में पेशेंटली काम कीजिएगा। ये हार्ड वर्क जैसे आप देख रहे हैं, ये हेल्थ की एनर्जी है। पेशेंटली हार्ड वर्क कीजिए और आपको वो सब मिलेगा जो उसका आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है। रिकवरी, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अगर कुछ आपका गुम हो गया था तो इस मंथ में आप उसको ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये रिकवरी सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं है, ये उस एबिलिटी की है, उस स्ट्रेंथ की भी है जो आपके खुद के अंदर है। कई बारी कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको दोबारा रिविज़िट करने से हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमारे प्रेजेंट के लिए। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे,
आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे, आपकी सिचुएशन जो चल रही है उसको अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसका आंसर ढूंढ पाएंगे इस मंथ में। अपने ओल्ड पैशंस को हो सकता है आप रिकवर करें इस मंथ में, जिससे कनेक्ट होने से आपके अंदर एक नई एनर्जी आए, एक नया पोटेंशियल आए आपको, और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश फील कर सकें। आपके पास हर्मिट का कार्ड था जो मैंने आपसे कहा था, ये एनर्जी है जो आप खुद के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं। सो ये रिकवरी इस कनेक्शन की भी बात कर रहा है। और आपके पास गाइडेंस है, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। हम सबके अंदर एक मैजिक होता है और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो क्या स्किल है, क्या कैपेबिलिटी है। बट इस टाइम में, इस मंथ में मेडिटेशन की गाइडेंस आपको पहले ही आई थी कि मेडिटेशन करने से आप उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी यूनिक एनर्जी को, पोटेंशियल को, स्किल को पहचानेंगे और वहाँ से ही आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है इस मंथ में। स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम रियल। सो अपने आप को पहचानिए, अपने आंसर्स ढूंढिए, पेशेंस रखिए और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करिए और कहीं ना कहीं इस क्लोजर को, अपने ड्रीम्स को आप रियलिटी में बनता हुआ देखेंगे। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए कि आपकी ड्रीम्स पूरी होने वाली हैं इस मंथ में। और एंजल्स की तरफ से है, गो विद द फ्लो। आप इस मंथ में बहुत एफर्ट नहीं करेंगे चीज़ों का रुख बदलने के लिए। जिस भी डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहता है, आप कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, उस ट्रस्ट के साथ कि यूनिवर्स आपको सही गाइड कर रहे हैं। और जब ये ट्रस्ट हम यूनिवर्स पे डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट हमें बहुत हेल्प करता है और अच्छे रिवॉर्ड्स देता है। सो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। मैं इसको बस हाथ में रख के शफल करूँगी और देखेंगे कि क्या डेट्स, नंबर्स गिरते हैं। ओके, सो वी हैव नंबर 18, 17, 27, वी हैव 7, 7 बहुत आ रहा है तो नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की आपके लव्ड वन की हो सकती है, नंबर 1 एंड 31। सो ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं इस मंथ की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से देखते हैं आपके लिए क्या है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं या आप यूनिवर्स से बोल सकते हैं कि जो भी आपकी गाइडेंस है आपको इससे मिले। So let's see. Sorry. So आपका आंसर है नो। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, होप, गाइडेंस जो भी यूनिवर्स उनको देना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हेलो ग्रुप 3। सो आपके लिए देखते हैं कि पहला कार्ड क्या आया है जो बता रहा है कि आपकी जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। अ टाइम फॉर हीलिंग। इस मंथ में जितना आप अपने आप को हील कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। चाहे वो आपके किसी पास्ट की हीलिंग हो, कोई आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, इमोशनल हीलिंग है, किसी भी तरीके की हीलिंग, फ़िज़िकल हीलिंग, हर तरीके की हीलिंग पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जब हम हील करते हैं खुद को तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का एक चैप्टर को भी क्लोज़ करते हैं। हीलिंग करने के बाद ही हम एक नई एनर्जी में स्टेप इन कर सकते हैं। इसीलिए जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट साइकिल पे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सो हीलिंग रहेगा इस मंथ की एनर्जी। सेकंड है आपकी सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ आर्कएंजल एरियल आपको हेल्प करेंगे इस मंथ में आपके इमोशंस में बैलेंस लाने के लिए, आपकी फीलिंग्स में एक मूवमेंट लाने के लिए, आपको आपके पैशन से दोबारा मिलवाने के लिए, हर तरीके से जहाँ भी आपको लगता है कि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, किसी भी वे में आप डिटैच फील करते हैं तो आर्कएंजल एरियल यहाँ आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सेकंड एक सेक्रल चक्र का मेडिटेशन करते हैं तो
तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक पानी का पोल रख के आप उसके सामने बैठ के सेक्रल चक्र की मेडिटेशन को प्ले कर सकते हैं। नहाने के टाइम आप जब नहाते हैं तब आप सेक्रल चक्र का मेडिटेशन प्ले कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं सी है वहाँ जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपको आपके इमोशन बैलेंस लाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा इस मंथ में। जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो मैंने अपने टैरो डेक्स को मेजर आर्काना कार्ड्स एंड माइनर आर्काना कार्ड्स में डिवाइड किया था, ये देखने के लिए कि कौन सी मेजर एनर्जी, मेजर चेंजेस आपके लिए इस मंथ में आएंगे। सो आपके लिए मेजर आर्काना से आया है द टेम्परेंस। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है। इस कार्ड को जब हम देखते हैं तो एक एंजलिक वाइब सी आती है, जहाँ शांति फील होती है। लाइफ में कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं, अपने आप को इवॉल्व कैसे हम कर सकते हैं इस मंथ में, अपने से कनेक्ट कैसे रह सकते हैं, कैसे हम खुद को ग्राउंडेड भी रख सकते हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ भी सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कैसे हम नई चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मिक्सिंग है, ये आपके अलग अलग इमोशंस की हो सकती है। कोई नया बिलीफ आप अपने ओल्ड बिलीफ के साथ मिक्स कर सकते हैं, कहते हैं ना ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल, उस टाइप की कोई मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई नई डिस्कवरी देखने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यहाँ एंजल सपोर्ट रहेगा मंथ ऑफ जुलाई में, जो आपको बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक रास्ता ढूंढने में आपको हेल्प करेंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे काम डेफिनेटली करना है। आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ वाटर आप ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। रात को अगर आप 10 मिनट तारों के नीचे बैठते हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं, सिर्फ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे भी आपके इमोशंस में बैलेंस आएगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे इस मंथ में। आपकी डाइट भी कैसी होनी चाहिए इस मंथ में, थोड़ी सी ऑर्गेनिक डाइट होनी चाहिए, ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा वेजिटेबल, ज़्यादा फ्रूट्स, फ्रेश कुक्ड फूड, इस टाइप की डाइट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जुलाई के मंथ में। अब देखते हैं करियर वाइज आपके लिए ये क्या लेके आ रहा है मंथ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपकी तरफ कहीं से या तो बहुत स्पीड से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई लेटर, कोई मैसेज आने वाला है जो आपको करियर के लिए या बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप बिना सोचे समझे कोई स्टेप ना लें। जो भी आपको, सपोज़ आपको कोई चीज़ पता चलती है और आपको लगता है कि वो आपने नहीं किया है और आप बिना सोचे समझे लोगों को एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बैकफायर कर सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि जो भी स्टेप आप लेना चाहते हैं उसको सोचिए ढंग से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचिए, उसको ढंग से प्लान आउट कीजिए और फिर उसको एक्शन में लाइएगा। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनके करियर में एकदम एक स्पीड आने वाली है, एकदम से कुछ ग्रोथ आने वाली है। सो ये गाइडेंस भी है और ये आपके करियर का मैसेज भी है। आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे, आपके लिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कोई भी पास्ट मिस्टेक आपने अपने फिनेंसेस को लेके की है, उसकी लर्निंग्स को याद रखिएगा। अगर आपने कभी बिना सोचे समझे या किसी पे बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो अभी भी अगर आप सेम मिस्टेक करने वाले हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा। फिनेंसेस को लेके अपनी पास्ट की हुई कोई भी मिस्टेक है उसको ज़रूर याद कीजिएगा। आपको किसी ने झूठ बोल के आपसे पैसे ले लिए हों, आपको चीट किया हो, तो या आपने खुद ही बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स की हों या किसी को पैसे दिए हों, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पास्ट से याद करके उसकी लर्निंग्स को एक बारी रिविज़िट करने की यहाँ ज़रूरत रहेगी। हेल्थ वाइज ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अनदर मेजर आर्काना कार्ड। सो आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप अपनी हेल्थ पे कॉन्शियसली काम कर रहे थे तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आपको इस मंथ में पॉजिटिव ही दिखेगा।
सो हेल्थ वाइज आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशंस कैसे रहेंगे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आएगी। जिस ऑनेस्टी के साथ आप अपने रिलेशंस में खड़े रहे हैं, लोग उस चीज़ को समझेंगे। अगर आपने किसी बात को लोगों के सामने रखा था और लोग उसको नहीं जान रहे थे, समझ रहे थे, वो उस चीज़ को समझेंगे और आपकी तरफ जो है उनका थोड़ा नज़रिया बदलेगा। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए रिलेशनशिप्स को लेकर। कईयों के लिए एक नया कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। अगर आप अपनी बात को बिना सोचे समझे लोगों के सामने रखें या उनकी बात को ना समझने की कोशिश करें तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। सो थोड़ा सा जब आप कम्युनिकेशन करते हैं सोच समझ के करिएगा। एजुकेशन वाइज ये मंथ कैसा रहने वाला है? सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं कि आप शायद कुछ करना चाहते हैं पर शायद वो कोर्स आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। बट यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ जो मन में है वो कहिए और अपने फियर को दूर भगाइए। आपके पास जो है उसको आगे ग्रो करिए आप। इसीलिए जो भी आपके मन में है उसे क्लैरिटी से कन्वे कीजिए और आप अपनी इस स्टक एनर्जी से, इस फियर से बाहर निकलिए कि आप ये कर पाएंगे या आप ये नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ में डर के मत बैठिए। अपने पोटेंशियल पे विश्वास रखिए, डिवाइन पे फेथ रखिए और जो भी आप करना चाहते हैं उसकी तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लीजिएगा एजुकेशन को लेकर। इस मंथ की गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए? विजडम। ये आपका हार्ट चक्र है जिसे हील होना है और इस मंथ आप उसको हील करेंगे। डेस्टिनी। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि विजडम जो है आपके अंदर उसको यूज़ कीजिएगा। उस विजडम को लोगों को समझने में, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने में, आपको लाइफ में क्या एक्शन लेना है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है उसको समझने में उस विजडम को यूज़ कीजिएगा। डिवाइन आपकी तरफ अलग अलग वेज से उस विजडम को भेजेंगे, उस मैसेज को भेजेंगे। कोई बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई ऐसा पेज होगा या कोई ऐसा कोट होगा जो आपको हेल्प कर सकता है। तो या आप व्हाट्सएप देख रहे हैं उस पर कोई ऐसा लोग जैसे मैसेजेस भेजते हैं, आपको ऐसा कुछ मिले। टीवी देखते वक्त कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपकी तरफ कुछ विजडम आ रही है, उसको ग्रैब कीजिएगा और इस मंथ में उन चीज़ों को अपनी लाइफ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होता हमारी लाइफ में, हर एक चीज़ प्लान्ड होती है किसी ना किसी तरह से। ये गॉड के वेज हैं आपको गाइडेंस देने के, आपको अलर्ट करने के। सो इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। आपकी खुद की जो विजडम है, आपकी लर्निंग्स के थ्रू, आपकी एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको यूज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप को बहुत केयरफुली प्लान करके सोच समझ के रखिएगा। अपनी डेस्टिनी पे फेथ रखिएगा। आपकी डेस्टिनी आपके लिए अच्छा ही लाएगी, उस पे फेथ रखिएगा, डिवाइन पे फेथ रखिएगा। आपकी जो इंट्यूशन आपसे कहेगी उसको ज़रूर सुनिएगा, उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारा वहम है जो हमें ऐसा फील हो रहा है, नहीं, वो हमारी इंट्यूशन है जो हमें गाइड कर रही होती है। सो उस पर फेथ रखिएगा, उसकी गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा इस मंथ में। सरेंडर कंपैरिजन्स विद अदर पीपल। सो यहाँ ज़रूरी रहेगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ पहुँच गए हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, किसी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपना एक पोटेंशियल है, अपनी एक जर्नी है। आपको सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करना है, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी और वही जर्नी पे आप अपने लिए वो अचीव करेंगे जो आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है। सो किसी से कंपैरिजन मत कीजिएगा। कंपैरिजन्स काफ़ी बार हमें थोड़ा लो फील कराने लगते हैं और हम अपने जो एम है उससे हट जाते हैं, उसमें उतना पैशन, उतना डिटर्मिनेशन, उतना हार्डवर्क नहीं डाल पाते। क्या ब्लेसिंग आ रही है इस मंथ में आपके लिए? वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज़ वेस्टेड। हम जहाँ भी प्योर इंटेंशंस, ऑनेस्टी,
और फोकस, हार्ड वर्क, पेशेंस के साथ अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्स उन्हें ज़रूर रिकग्नाइज़ करके हमें रिवॉर्ड करते हैं। और यहाँ आपको यही मैसेज और ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपने जहाँ भी अच्छा काम किया है, आपके कर्मास जो हैं, आपने जहाँ भी अच्छी इंटेंशंस रखी हैं, आपका जो भी हार्ड वर्क है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। और इस मंथ में डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखेंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है सीक क्लैरिटी। सो आपको जहाँ पे भी चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको वहाँ क्लैरिटी आएगी। ये मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, ये आपके मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, ये आपकी हीलिंग की वजह से हो सकता है, बट डेफिनेटली क्लैरिटी आपको मिलेगी इस मंथ में, जो आपको आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए हेल्प करेगी प्लान करने में, एक्शंस लेने में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। सो मैं इनको बस शेक करूँगी हैंड में एंड वील सी कि आपके लिए क्या डेट्स फ्लाई होती हैं। ओके, यू हैव नंबर 22, 19, 11, 12, you have number 2 and you have number 23. So आपके लिए इस मंथ में नंबर 2 इम्पॉर्टेंट रह सकता है। एंजल्स का डेफिनेटली आपके साथ इस मंथ में कनेक्ट रहेगा, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी गाइडेंस रहेगी। अगर आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आता है। आपका आंसर है यस। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।